मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपका सक्सेस इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, साइंस का, जो विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव के चैप्टर के बारे में है। ये पार्ट सेकंड वीडियो है, जो पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ओम का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओम का नियम है, जो ओम का नियम का नाम पड़ा था वो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही पड़ा था। तो पहले परिभाषा को पढ़ते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, विशेषता, ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर फिगर में देखिए, जैसे ये दो सिरे हैं, एक प्लस धनावेश है, एक ऋणावेश है। तो यहाँ से जब विद्युत धारा किसी भी परिपथ में, ये पूरा परिपथ है, तो किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी और उसके बीच का, मतलब दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और दोनों सिरों के जो बीच का विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परिभाषा में यही लिखा है, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से धन आवेश से जब विद्युत धारा बहेगी और ये जो दोनों सिरों के बीच का जो अंतर होता है विभवांतर, तो धारा और विभवांतर के बीच क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती इट मीन्स जैसे विद्युत धारा जब बढ़ेगी तो उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर विद्युत धारा कम होगी तो उतना ही विभवांतर भी कम होगा, दोनों का सेम बैलेंस बना रहता है। तो आगे बात करते हैं। देखिए, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता I तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। और इसको अनुक्रमानुपाती को मतलब हटाने के लिए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू लगाएंगे तो I के साथ हम R ले लेंगे, जहाँ R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। फिगर में देखिए है, जो ये विद्युत धारा है तो ये विभवांतर है, जहाँ पर ये क्या है, R क्या है, प्रतिरोध होता है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R से डिनोट करते हैं। तो हो गया, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता I तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती I। तो इसको इक्वल टू बनाने के क्या करेंगे, V इक्वल टू R I हो जाएगा, जहाँ R तार का क्या है, प्रतिरोध है अथवा नियतांक है। अब आइए हम लोग फार्मूला सीखते हैं जो ट्रिक के साथ है। जैसे अगर कोई भी अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, विभवांतर पता करना है या फिर विद्युत धारा और प्रतिरोध पता करना है, तो V इक्वल टू यहाँ पर समझिए हो गया विभवांतर, I जहाँ पर है विद्युत धारा, और R हो जाएगा प्रतिरोध। अब हम लोग पता करेंगे, जैसे विभवांतर को पता करना है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछेगा विभवांतर क्या है, तो यहाँ पर कर लेंगे V को लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, और ये हो गया विभवांतर का। और विद्युत धारा को पता करना है तो I लेंगे इक्वल टू, तो इसी से ये I देखेंगे और ये हो जाएगा V अपॉन R। अब ये विद्युत धारा हो गया, और इसी तरीके से प्रतिरोध का पता करना है तो R लिखेंगे इक्वल टू, तो R यहाँ देखेंगे लिखेंगे और ये हो जाएगा V अपॉन I। अब ये हो गया प्रतिरोध का। तीनों को फार्मूला इसी ट्रिक से हम लोग पता कर लेंगे। आप लोगों को याद करना है तो बस ऐसे ही V नीचे साइड में I R हो जाएगा। तो अगर V को पता करना है तो V इक्वल टू I R हो गया, इंटू में I विद्युत धारा पता करना है तो I इक्वल टू हो जाएगा, I देखेंगे इसको कर लेंगे V अपॉन R,
और अगर प्रतिरोध को पता करना है तो R इक्वल टू हो गया V/I। अब आइए इसी बेसिस पर जो ये फार्मूला है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखिए ओम, यहाँ पर ओम के नियम के जो अभी बताया है फार्मूला, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिया गया परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। अभी हम लोगों ने सीखा था विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है चित्र बना है जिसमें दिया गया है विभवांतर 2.4 वोल्ट और दिया गया है प्रतिरोध जो था 0.3 ओम। तो आई नहीं, विद्युत धारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है विद्युत धारा। तो चलिए पहले फार्मूला चेक करते हैं। अभी हमने बताया था V विभवांतर जो है और यहाँ पर I और R। अब हमें फिगर में यही दिया है कि दिया गया जो परिपथ ये बना हुआ है इसमें विद्युत धारा को पता करना है, I ही पता करना है। तो फार्मूला हो जाएगा I इक्वल टू V/R। अब यही फार्मूला हम लोग जो भी वैल्यू दी गई है लिख देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं I इक्वल टू V/R। तो V इक्वल टू यहाँ पे देखिए वो विभवांतर है 2.4 वोल्ट और R इक्वल टू दिया है 0.3 ओम प्रतिरोध जो है। अब V की जगह हम लोग लिख देंगे I इक्वल टू 2.4 अपॉन और R की वैल्यू है 0.3, तो लिख देंगे 0.3। और अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा I इक्वल टू 24/3। तो ये जब कैंसिल करेंगे बचेगा 8। अब विद्युत धारा है तो आंसर आएगा एम्पियर में। तो विद्युत धारा का आगे 8 एम्पियर। फिर से एक बार समझ लीजिए। अब इस परिपथ में जो ये परिपथ बना है, चित्र बना है, इसमें पूछा गया है विद्युत धारा की गणना कीजिए। आपको बस इसमें 3 रहेगा, कोई एक पूछेगा। कभी विद्युत धारा है, विभवांतर है और प्रतिरोध है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर विभवांतर 2.4 वोल्ट दिया गया है जो कि विद्युत धारा I नहीं दिया गया है, यही पता करना था। और यहाँ पर प्रतिरोध है 0.3 ओम। तो I को विद्युत धारा को पता करने के लिए पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है, अभी हमने बताया था V/R ऐसे करके। तो फार्मूला कैसे पता करेंगे? तो अगर हमको यहाँ पे I पता करना है विद्युत धारा, तो I लिखेंगे इक्वल टू V/R। तो फार्मूला यही हो गया। और विभवांतर V इक्वल टू दिया है 2.4 वोल्ट और R इक्वल टू दिया है 0.3 ओम। बस इसी फार्मूले पे ये सब लिख देंगे। तो लिखा I इक्वल टू V की जगह 2.4 अपॉन R की जगह लिख दिया 0.3। तो हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया, 24/3 हुआ। जो विद्युत धारा का वैल्यू जो आएगी 8 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर में। तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में जो ये परिपथ दिया गया है दोनों सिरों के बीच, जो ये दोनों सिरे हैं धनावेश और ऋणावेश के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इसमें V पता करना है। तो फार्मूला लिख देते हैं, पहले चेक करते हैं। यहाँ पर है V, ये हो गया I, ये हो गया R। फार्मूला ये V इक्वल टू हो जाएगा I/R। तो यहाँ पर I इक्वल टू दिया है 1.6 एम्पियर और R इक्वल टू दिया है 4 ओम। तो फार्मूला हमारा है V इक्वल टू I/R। तो हो जाएगा V इक्वल टू I की वैल्यू 1.6 इंटू R का क्या है 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6.4 वोल्ट।
अब ये सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र आरेख, जो चित्र आरेख दिया गया है इसमें प्रतिरोध का गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध है, इसी को पता करना है। तो फार्मूला पहले एक बार देख लीजिए, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि हमेशा आंसर राइट आए। और ये देखिए V हो जाएगा I R। अब V इक्वल टू दिया है 18 वोल्ट और I इक्वल टू दिया है 3 एम्पियर। फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे R पता करना था, तो R हो जाएगा, R इधर लेंगे, R इक्वल टू V अपॉन I कर देंगे। तो फार्मूला हो गया R इक्वल टू V अपॉन I, मतलब प्रतिरोध बराबर हो गया विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो हो गया V की जगह क्या था, V की वैल्यू 18 अपॉन और I की वैल्यू है 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आएगा 6 ओम। इसका आंसर हो गया, प्रतिरोध का आंसर आया 6 ओम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट अंकित है तथा उस बल्ब में 12 ओम का प्रतिरोध लगता है। बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तो चित्र वाइज देख रहे थे, अब ऐसे भी आ सकता है। तो पहले समझना होगा, इसमें पूछा है एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट अंकित है, मतलब जो विभवांतर है 240 वोल्ट है। तो V इक्वल टू हो गया 240 और उस बल्ब में 12 ओम का प्रतिरोध है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम। तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए, मतलब I इक्वल टू क्या आएगा, तो धारा के लिए हो जाएगा फॉर्मूला हो गया V I और R। विद्युत धारा के लिए हो जाएगा I, देखेंगे इधर इक्वल टू V अपॉन R, यही अपना फार्मूला है। अब देखिए I इक्वल टू V अपॉन R, तो V की वैल्यू है 240 और अपॉन में हो गया R की वैल्यू है 12। तो विद्युत धारा को अब इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 1 12, 12 2 24, आ गया 20 एम्पियर। इसका आंसर हो गया, विद्युत धारा का आंसर हो गया 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 500 वोल्ट पर जलाने पर उसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें प्रतिरोध पूछा है, तो पहले लिख लेते हैं विभवांतर V इक्वल टू है 500 और उसमें एम्पियर जो I इक्वल टू दिया है वो इधर है 20 और प्रतिरोध R बराबर हम लोगों को पता करना है। तो ट्रिक यही था, V I और R, तो R को पता करना था, तो R हो जाएगा, इधर से देखेंगे और यह होगा V अपॉन I। अब इसी फॉर्मूले पे लिख देंगे R इक्वल टू V अपॉन I। तो R हो जाए, V का वैल्यू है 500 अपॉन I का हो जाएगा 20। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 2 में इसके डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 25। प्रतिरोध है तो ओम में आंसर आएगा। अब इसका हो गया R इक्वल टू 25 ओम आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए
उस बल्ब में 7 ओम का प्रतिरोध लगा हो तो बल्ब में कितना वोल्ट लगा है, मतलब विभवांतर पता करना है। तो 8 एम्पियर मतलब I इक्वल टू दिया है 8, और प्रतिरोध ये ओम जो है प्रतिरोध होता है, तो R इक्वल टू हो गया 7 ओम। अब V को पता करना है तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखते हैं, V I और R, तो V यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू I और R, यही फार्मूला है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए V इक्वल टू I R हो गया, V इक्वल टू I की वैल्यू 8 है, अब इंटू R की वैल्यू 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56। अब वोल्ट में इसका आंसर आएगा, विभवांतर है, हो गया 56 वोल्ट। अब ये आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।